अप्रतिबुद्ध की बात चल रही थी और अप्रतिबुद्ध को समझाने पर अप्रतिबुद्ध ने ये प्रश्न खड़ा किया, आप कहते हो कि शरीर आदि जीव नहीं है, यदि ऐसा ही हम मान लेंगे तो तीर्थंकर आचार्य आदि की जो स्तुतियाँ है, भक्ति है, पूजन है, वे सब क्या हो जाएंगी? मिथ्या हो जाएंगी। तो उसका उत्तर नयों के माध्यम से यहाँ दे दिया गया था कि वह मिथ्या नहीं होगी, क्योंकि वह सारी स्तुतियाँ व्यवहार नय आश्रित है और व्यवहार नय की अपेक्षा देह और जीव को एक कहा जाता है। वो प्रारंभ वहीं से की 27वीं गाथा से व्यवहार नय से जीव और देह को एक कहा जाता है और इसीलिए वो सारी स्तुतियाँ व्यवहार नय की अपेक्षा से कही गई हैं। अपन ने शायद वो कलश के बनारसीदास जी के भावानुवाद छोड़ दिए थे, उसकी चर्चा करते तो उससे अपने आप विषय जुड़ जाएगा। पेज नंबर 277 निकाल लीजिए। सीधे बनारसीदास जी का जो छंद है वही सब मिलके एक साथ बोलिए। उसको विषय को दोहराया गया है। यहाँ से नाटक समय साथ देना है। ऊंचे ऊंचे गढ़ के कंगुरे यूं विराजत, मानो नवलोक गिलीवे को दांत दियो है। वैसे तो यहाँ तो ये अपना जयपुर शहर है, लेकिन अधिकतर जगह पर गढ़ बनाए, किले ही बनाए जाते थे और किलों के कोट बनाए जाते थे, किले के सभी चारों तरफ से। तो इसलिए गढ़ के कह रहे, गढ़ के। और फिर उसके जो कंगूरे, जो कोट बने हुए हैं और ऐसे विराज रहे मानो आकाश के लिए क्या निगल जाने के लिए, ये वाला निकाल के निकाल, ये दांत दे दिए हो जैसे पूरा आकाश को निगल जाना चाह, माने बहुत ऊंचे हैं, ये तात्पर्य है सीधा। दूसरा, सोहे चहु और उपवन की सघनताई, इतने सघन उपवन चारों ओर फैले हुए हैं। घेरा करी मानो भूमि लोक घेरी लियो है, उन्हें घेर करके क्या किया है? सारे पृथ्वी को ही घेर लिया है। और गहीरी गंभीर खाई, ताकि उपमा बनाई, नीचो करी आनन पताल जल पियो है। खाई कितनी गहरी और मैंने गंभीर शब्द भी दिया उसमें, माने कितनी गहरी थी, इसके लिए काय की उपमा बनाई? मानो आनन नीचो करी, आनन माने मुंह नीचे करके
पताल का, पाताल से जल पीने की कोशिश कर रहा हो। इतने गहरे खाइयाँ थी। ऐसो यह नगर, ये इतना बढ़िया सुंदर नगर है। यामे नृप को न अंग को, लेकिन ये तो राजा के वर्णन की बात चल रही थी, जबकि सारा का सारा नगर का वर्णन हो गया, तो इसमें राजा का तो एक भी अंग नहीं है, तो राजा का वर्णन कैसे हो सकता है। यों ही चिदानंद सो शरीर भिन्न कियो है, ये कलश में नहीं है ये बात। बनारसीदास जी ने ये वाक्य जो जोड़ा है ये कलश में नहीं है, दोनों कलश बिल्कुल अलग अलग है। नगर का जहाँ वर्णन है बिल्कुल नगर का ही वर्णन है, और जहाँ जिनेंद्र भगवान के रूप का वर्णन है रूप का ही वर्णन है, लेकिन दोनों में वर्णन ही किया है। जो विषय चल रहा है उससे संबंधित कुछ नहीं कहा, जो कहना है वो फिर गद्य वाक्य में कहा, लेकिन वो बात इन्होंने यहाँ जोड़ दी। ये उदाहरण दिया किसके लिए है। यूँ ही चिदानंद सो शरीर भिन्न कियो है, जैसे नगर अलग है उसमें रहने वाला राजा अलग है, इसीलिए नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता। वैसे ही चिदानंद चैतन्य और आनंद ज्ञानानंद स्वभावी जो आत्मा है शरीर से भिन्न है, इसीलिए शरीर की स्तुति करने से वो अंदर विराजमान होने वाले भगवान आत्मा की स्तुति नहीं होती। अब वो जिनेंद्र भगवान पर घटित करते हैं। जिनेंद्र भगवान का रूप कैसा है। जामे बालपनो तरुणापो वृद्धपनो नाही, न बालक बालपना है, न तरुण जवानी है, न बुढ़ापा है। तो कैसे कैसे तीर्थंकरों का जन्म कैसे होता है, कैसा होता है। देवों का जन्म तो ऐसा होता है जैसे बिल्कुल यहाँ कुमार अवस्था, कितने उम्र के 16 वर्ष के उम्र वाले जैसे कुमार हो, ऐसे वहाँ जन्म होता है। यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, और इसीलिए अपन तो बालबोध पाठमाला में इस बात का निषेध करते हैं। प्रश्न किया ना बच्चों के, उसमें भगवान आदिनाथ का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान का जन्म नहीं होता है, बालक आदिनाथ का जन्म हुआ था। तो बालक आदिनाथ का जन्म बालक था ना, फिर बालपना आए कि नहीं आया, और फिर तरुण हुए और वृद्धपना। अब थोड़ा सा आदिनाथ से हट करके सीधे महावीर पर आते हैं, और उसके लिए आप डॉक्टर साहब का जो वीतरागी व्यक्तित्व भगवान महावीर, ये छोटा सा निबंध है, पुस्तक भी अलग से छपी है, उसे पढ़ेंगे, उसमें ये सब दिया हुआ है इस रूप में। महावीर भगवान का बचपना नहीं आया था सो नहीं है, लेकिन बचपने में जो बच्चों के साथ घटित होते हैं ऐसी कोई दुर्घटना महावीर के साथ घटित नहीं हुई थी। तो कौन सी। खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, घुटने फूटते हैं, सिर फूटते हैं, बहुत से चेहरे पर यहाँ वहाँ निशान आ जाते हैं, हाथ टूटते हैं, पैर टूटते हैं। क्या हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था क्या। इसका मतलब है बालपना, बालक अवस्था, बाल्य अवस्था आई थी, लेकिन बालपना नहीं आया, बचपना नहीं था। बहुत से बड़े होकर के भी बचपना करते हैं ना, बड़े होने के बाद भी। जैसे यहाँ बैठे बैठे भी हमारे विद्यार्थी किसी की आगे से शर्ट खींचेंगे, कभी क्या करेंगे। ये तो LKG UKG वाले बच्चे करते होंगे ना ऐसे। कोई चित्र बना करके देंगे एक दूसरे को, क्यों, क्या पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो ये सब बचपने के काम हैं। तो ये कैसे कहा जाए कि आपका बचपन चला गया। नहीं, बचपन तो चला गया, लेकिन बचपना नहीं गया। पता नहीं है 55 के होने के बाद भी बचपन जाएगा कि नहीं जाएगा। जब तो चला जाएगा, जब तो बुढ़ापा ही आ जाएगा, हमारी जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन वो कहते बाल, इस अपेक्षा से बालक नहीं हुए थे सो बात नहीं। ऐसे तरुणाई के संबंध में कहा, महावीर जवान नहीं हुए थे सो बात नहीं है। वहाँ ऐसा एक वाक्य लिखा, मैंने जवान तो हुए थे लेकिन उन पर जवानी नहीं चढ़ी थी। जवानी पर वे चढ़े थे, जवानी उन पर नहीं चढ़ी थी।
क्या अंतर है? जवानी पर वे चढ़े थे माने युवावस्था तो आई, और उन पर जवानी नहीं चढ़ी माने युवा होने पर जो कोई दुर्गुण युवावस्था के आते हैं उस प्रकार के कोई दुर्गुण उनमें बिल्कुल भी नहीं आए थे। और वृद्धापना तो नहीं आता है, बुढ़ापा तो नहीं आता है, ये तो निश्चित है। तीर्थंकरों के वृद्धपना तो नहीं आता है। आयु पर्यंत महारूप महाबल है। आयु पर्यंत, आयु पर्यंत का मतलब जन्म से लेकर के और कब तक? जब तक आयु है तब तक। और आयु पूरी हो जाएगी फिर क्या हो जाएगा? स्वप्निल क्या हो जाएगा? आयु पूरी होगी तो मरण हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, क्या? निर्वाण हो जाएगा। लेकिन निर्वाण को भी एक मरण कहते हैं। कौन सा? 2 बार पंडित लगाना। हाँ, पंडित 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 मरण। आयु पर्यंत। कल्पना करो तत्काल के जन्मे बालक को सुमेरु पर्वत की चोटी पर विराजमान कर दिया गया हो और 1008 कलश एक साथ ढारे जा रहे हो, क्या स्थिति होती होगी? यहाँ तो एक मग्गा पानी ऊपर डालने में पसीना छूटता है। हाँ? वो तो आजकल तो चाहते हैं कि डिजिटल स्नान कर लिया जाए। हाँ? कैसा डिजिटल स्नान? हाँ? वो गंगा नदी का चित्र सामने आ जाए, उस पर 2 बार 3 बार क्लिक कर दो, माने हो गया, गंगा में डुबकी लगा ली गई। हाँ? नहीं तो ऐसा करना चाहिए, दर्पण में खुद को देखते जाओ और दर्पण में 1-2 मग्गा पानी डालो, हो गया ना। हाँ, और भी कोई तरीका हो सकता है? धूप में खड़े हो जाओ और अपनी छाया सामने पड़ रही होती है ना, हाँ? उस छाया के ऊपर 1-2 मग्गा पानी डाल दो तो क्या हो गया? नहाना हो गया कि नहीं हो गया? हाँ? ऐसा करना मत। हाँ? अच्छी तरह से नहाना। आप लोगों को तो गर्म पानी मिलता है बहुत बढ़िया। हाँ? लेकिन वो जन्म से लेकर के, जन्म के जो अतिशय है उसमें एक अतुल्य बल, शारीरिक बल भी अतुल्य होता है, जिसके कारण से ये इतना एक साथ ढालने पर भी अस्थिर, जो आगे कहने वाले हैं मन और आसन अचल है, वो उस समय भी अचल रहता है, हिलते नहीं हैं। और बाकी तो मुनि अवस्था में चाहे जितने उपसर्ग आवे तो भी उससे किंचित मात्र भी उछलित नहीं होते, रूप भी उनका बिगड़ता नहीं है। ऐसा महारूप और महाबल है। बिना ही जतन जाके तन में अनेक गुण, सहज सहज लावण्यम का था ना, सहज नित्य सहज लावण्य है। तो वो कह रहे बिना जतन, कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई श्रृंगार नहीं करना पड़ता, उसके बाद भी बहुत सुंदर रूप है। अतिशय विराजमान काया निर्मल है, शरीर में अनेक अतिशय है और ऐसी निर्मल काया है उनकी। जैसे बिनु पवन समुद्र अविचल रूप, समुद्र की जो गंभीरता कहते हैं वो तो तभी है जब बहुत तेज़ी से हवा चल रही हो, तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उसमें उठेंगी, तो समुद्र को भी कभी कभी कहता है गुस्सा आ गया, क्रुद्ध हो गया, ये उछलने लगता है ना बहुत ज़्यादा। लेकिन हवा नहीं चल रही हो तो कैसा रहता है? बिल्कुल शांत गंभीर। ऐसे तैसे जाको मन और आसन अचल है, ऐसे जिनका मन और आसन क्या है? बिल्कुल अचल, किसी तरह से कोई कंपायमान नहीं कर, ये गंभीरता। ऐसो जिनराज जयवंत हो जगत में, ऐसे जिनेन्द्र भगवान जगत में जयवंत होवे। जाकी सुभगति महासुकृत को फल है, उनकी जो अच्छी तरह से की गई भक्ति, सुभगति अच्छी जो भक्ति है, महासुकृत को फल है। महान सुकृत माने पुण्य, वो पुण्य का फल देने वाला है। अब ये कहाँ स्तुति में कहाँ दिक्कत हुई? बढ़िया स्तुति तो हो तो गई है, लेकिन वो नीचे की पंक्ति में उसका पूरा खुलासा कर दिया। जिनपद नाही शरीर को जिनपद चेतन माही। हम जिनेन्द्र भगवान की स्तुति तो कर रहे हैं, लेकिन जिनपद किसको मिला?
शरीर को कि उनकी आत्मा को? तो आत्मा में अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, अरहंत अवस्था आत्मा की हुई है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु परमेश सब आत्मा की अवस्थाएं, तो आत्मा की अवस्था प्रकट हुई है। तो कहाँ शरीर की कहाँ है वो? जिन पद शरीर को नहीं है, वास्तव में चेतन को मिला हुआ है। जिन वर्णन कुछ और है, यह जिन वर्णन नाही। अभी इतना बढ़िया तो वर्णन किया, ऐसो जिनवार जयवंत हो जगत में, ऐसे जिनेंद्र भगवान जगत में जयवंत होवे। स्तुति तो कर दी, वर्णन तो कर दिया, लेकिन निश्चय की अपेक्षा, अंतिम जो निषेध कर रहे हो निश्चय की अपेक्षा, निश्चय की अपेक्षा देखा जाए तो ये जिन वर्णन नहीं है, जिन वर्णन कुछ और है। तो क्या और है? वह क्या है जिनेंद्र भगवान का वर्णन? माने स्तुति क्या है, परमार्थ से निश्चय से स्तुति क्या है, वो अब आगे गाथाओं में बताने वाले हैं, इसलिए यहाँ इतनी बात कह करके छोड़ दी है। मैं इसलिए ये मंगवाया था मैंने, ये जो छंद है नीचे का, जिन पद नाही शरीर को, जिन पद चेतन माही, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाही, ये जो हाँ ये लिखा है ना, ये मंदिर में लिखवाया था। यहाँ मंदिर में इधर से जहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन उसके साथ एक छंद और लिखा था। ये छंद नहीं थे, कुछ और छंद था। तो मैंने कहा ये कौन सा छंद था उसके साथ में, और इस विषय से जुड़ता हुआ है वो, चूँकि वह किसी कलश का भावानुवाद नहीं है इसलिए उसको छोड़ दिया है। इसके पहले का भी एक छंद बहुत बढ़िया लिखा हुआ था। ऊंचे ऊंचे गढ़ के कंगोरी, ये जो छंद पड़ा ना उसके, और उसके बाद वो कहाँ गया, वो वाला छंद कहाँ गया? प्राकार कवली तांबर का हो गया। पहले जिनेंद्र भगवान का पहले लिया है क्या इसमें? हाँ आगे पीछे हो गया इसका मतलब। इसमें तो प्राकार कवली तांबर पहले है ना, मूल में है। हाँ नित्यम अविकार सुस्थित बाद में है। हाँ? इसमें आगे पीछे हो गए हैं ये ना, 25 और 26। इसमें 25 नंबर पे 26वां आ गया नित्यम अविकार, इसलिए ये पहले आ गया है और इसके बाद में दिया हुआ है। उसके बीच में एक और छंद दिया हुआ है, जामे लोका लोक के स्वभाव प्रतिभा से सब, ये भी मंदिर में लिखाया हुआ था, लेकिन इसको मैं छोड़ देता हूँ। अपने विषय से संबंधित जो है वो मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। तन चेतन व्यवहार एक से, निश्चय भिन्न भिन्न है दोई। तन की थुति व्यवहार जीव थुति, नियत दृष्टि मिथ्या थुति सोई। जिन सो जीव जीव सो जिनवर, तन जिन एक न माने कोई। ता कारण तन की संस्तुति सो, जिनवर की संस्तुति नहीं होई। ये पहले जब विद्यार्थी के रूप में हम यहाँ थे और उसके बाद भी नीचे मंदिर में भक्ति होती थी, तो भक्ति से पहले सब विद्यार्थी एकत्रित हो रहे हैं तब तक वहाँ लिखे हुए छंद पढ़ते थे, तो ये छंद भी उसमें पढ़ा जाता था, ताकि हम जो स्तुति कर रहे हैं उसमें से ध्यान में आवे एक वास्तविक स्तुति कौन सी है और व्यवहार की स्तुति कौन सी है। तो तन चेतन व्यवहार एक से, नीचे भिन्न भिन्न है दोई, ये बिल्कुल 26वीं गाथा का पूरा भाव ले लिया। और इसी आधार से तन की थुति व्यवहार जीव थुति और नियत दृष्टि मिथ्या थुति सोई। अब ये बात जो पूरे प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए, जिन सो जीव जीव सो जिनवर, वास्तव में जिनेंद्र भगवान कौन? वो आत्मा, जीव जो वो है जिनेंद्र भगवान। तन जिन एक न माने कोई, शरीर और जिनेंद्र भगवान को वास्तव में एक नहीं माना जाना चाहिए, एक मानने का कोई कारण नहीं है, दोनों अलग अलग है। और ता कारण तन की संस्तुति सो, जिनवर की संस्तुति नहीं होई। इसीलिए शरीर की स्तुति करने से
जिनेंद्र भगवान की स्तुति नहीं होती है। ये मंदिर में जो स्तुतियाँ ऐसे छंद लिखे गए थे वे सब भक्ति से संबंधित थे, और ऑफिस में जो छंद लिखाए गए हैं वे सब ज्ञान से संबंधित है। कोई अभी कभी पढ़े, उनको सब अलग से उतार के रखे भी हैं, कभी किसी को जिज्ञासा हो जरूर देखना चाहिए। ये छोटे दादा ने बराबर सभी छांट करके सब जगह लिखवाए थे। अब मैं 31वीं गाथा सीधी प्रारंभ कर रहा हूँ और कुछ विषय, बहुत सा विषय आपके लिए छोड़ रहा हूँ जिस पर आपको स्वयं विचार करना है, पढ़ना है, समझना है उन सब बातों को आपको स्वयं को। वैसे तो आपको बराबर मेरा हमेशा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रहता है, हमेशा के लिए पहले पढ़ कर के आना, यहाँ साथ साथ पढ़ना और बाद में जा कर के भी पढ़ना। जिन्होंने कर लिया होगा उनके लिए तो बहुत बढ़िया, उन्हें तो प्रश्नों के उत्तर कल जरूर मिल जाएंगे, नहीं हो तो अब पढ़ लेना, उसके बाद आपको मिलेंगे, तो उनकी चर्चा आपके माध्यम से कल करेंगे। अथ निश्चय स्तुतिम आह तत्र गेय गायक संकर दोष परिहारेण तावत। अब निश्चय स्तुति को कहते हैं और उसमें गेय गायक संकर दोष परिहार पूर्वक होने वाली स्तुति ये है। तो तत्र ये बताता है बहुत सारी स्तुतियां हैं और उसमें से बहुत सारी स्तुतियां हैं, उनमें से ये जो है गेय गायक संकर दोष परिहार वाली है। तो कितने प्रकार की वह स्तुतियां हैं, तो ये आपको दोनों तीनों में आपको स्वयं देख करके आना है। यहाँ गेय गायक संकर दोष वाले परिहार वाली चर्चा भी चलेगी, उस संदर्भ में भी बात अपन करेंगे। अब जो बात आएगी उसमें कहीं भी स्तुति है ही नहीं, न भक्ति है, न स्तुति है, न किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं है जिनेंद्र भगवान का, और फिर इसको स्तुति कह रहे हैं और उसके साथ में निश्चय स्तुति कह रहे हैं। तो ये कैसे, इसे निश्चय स्तुति कैसे कहा गया है, इसे स्तुति कैसे कहा गया और निश्चय स्तुति कैसे कहा गया। एक तो पहले तो निश्चय स्तुति क्या होती है, इसका मतलब व्यवहार क्या है। तो अनुशीलन में पूरे असद्भूत से सद्भूत व्यवहार से ऐसे देते हुए अलग अलग बराबर स्पष्ट किया हुआ है, वो सब आपको स्वयं देख करके आना है। गेय गायक संकर दोष क्या होता है ये भी आपको स्वयं देख करके आना है। वैसे यहाँ विषय को समझने के लिए दिया हुआ है आगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बुद्धि लगावे स्वयं और मेरा समय थोड़ा सा बचावे, इसके लिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मूल गाथा और टीका अभी अपन पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें निश्चय स्तुति गेय गायक संकर दोष के परिहार वाली इस रूप में ले रहे हैं। अब वो कैसी हैं, कैसे होती हैं। जो इंद्रिये जिणिता नान सहावाधियम मुणदियादम तम खलु जिदिंदियम ते भणन्ति जे निच्छिदा साहु। जो इंद्रियों को जीत कर, जो इंद्रिय जिणिता, इंद्रियों को जीत कर, नान सहाव अधियम मुणदि आदम, ज्ञान स्वभाव से अधिक, आदम बने आत्मा को और मुणदि मानते हैं, आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक मानते हैं। माने इंद्रियों को जीत करके आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक मानते हैं। तो जो ऐसा मानते हैं तम खलु जिदिंदियम, वे वास्तव में जितेंद्रिय है। ते जिदिंदियम, वे जितेंद्रिय है। भणन्ति जे निच्छिदा साहू, ऐसा कौन कहते हैं, निच्छिदा, जो निश्चय में स्थित है, ऐसे साधुगण ऐसा कहते हैं। माने इसका अर्थ निश्चय में स्थित का अर्थ निश्चय का आश्रय लेकर के, निश्चय ने की प्रधानता करते हुए निश्चय ने से ये कहते हैं जो इंद्रियों को जीत करके
अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक मानते हैं, वे वास्तव में जितेंद्रिय जिन है, ऐसा निश्चय में स्थित साधु कहते हैं। गाथार्थ एक बार देख करके फिर बात करते हैं इस पर विशेष। जो इंद्रिये जिणिता नान सहावाधियम मुणदियादम तम खलु जिदिंदियम ते भणन्ति जे निच्छिदा साहु। गाथार्थ है, जो इंद्रियों को जीतकर आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक जानते हैं, और अधिक का अर्थ भिन्न लिया, भिन्न जानते हैं, वे वस्तुतः जितेंद्रिय है, ऐसा निश्चय में स्थित साधुजन कहते हैं। बोलिए गाथा पद्यानुवाद बोलिए। तीन बातें कल पूछूंगा मैं, उसमें से पहली बात इसमें आ गई है। पहले प्रकार की स्तुति जितेंद्रिय जिन प्रकार की स्तुति है, और वह गेय गायक शंकर दोष के परिहार से होने वाली है। ऐसी दो स्तुतियाँ और है, वे कौन कौन सी हैं? तो अभी इसमें तो जितेंद्रिय जिन की बात हुई ना, जितेंद्रिय जिन किसे कहते हैं, तो स्तुति कहाँ हुई? ये भी प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया है, आपको ही पढ़ करके आना है। अभी इसी बात को हम लेते हैं। सबसे पहले तो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत कर, तो इंद्रियों को जीतना, जीता किसको जाता है? किसको जीतना पड़ता है? शत्रुओं को जीता जाता है। तो इंद्रियां शत्रु है क्या हमारी, जो उनको जीतना है? शत्रु है क्या? मेरे ख्याल से उत्तम संयम धर्म का जो निबंध है, धर्म के 10 लक्षण में, या इसमें है या ब्रह्मचर्य वाले में है, दोनों में देखना किसी में है, ये बात ली गई है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, तो इंद्रियां शत्रु है क्या? कि लिए हाँ, इंद्रियां शत्रु है। ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वभाव है, और ज्ञान आनंद आत्मा का स्वभाव होने पर भी इन्होंने उस पर अनधिकार अधिकार करके रखा हुआ है। जीव को जानना हो तो इंद्रियों का सहारा लेना पड़े, आनंद लेना हो तो इंद्रियों का सहारा लेना पड़े। पर जानने के लिए भी इंद्रियाधीन, आनंद के लिए भी इंद्रियाधीन, जबकि आत्मा स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी है। तो जब ज्ञानानंद स्वभावी है, स्वभाव इसका है ना, तो ये क्यों बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं कि ये शत्रु हैं। वैसे तो ये भी कह सकते हैं, ये तो सहायकता करते हैं ना, अपने काम में दूसरे की सहायता की कहाँ जरूरत है? वो सहायता नहीं करते हैं, बल्कि बाधित करते हैं। जब तक इंद्रियों के माध्यम से जानेगा और आनंद लेगा, तब तो दुख ही उठाएगा। जब इंद्रिय लब्धम तम सुखम दुखमेव तहा, इंद्रिय जनित जो सुख है वो सुख नहीं, दुख ही है। और दूसरा, इंद्रियों के माध्यम से जानेंगे तो पूरा और स्पष्ट जानना कभी हो ही नहीं पाएगा। अक्षय के पीछे कौन है तुम्हारे? और अक्षय सीधे तुम्हारे पीछे, हाँ ऐसा सीधे बैठो, इधर से चेहरा मुझे दिखना चाहिए। हाँ, आधी नींद निकाल ली ऐसा लग रहा है। ओ प्रखर, हाँ तो प्रखरता से बैठो। रात हो गई तो क्या हो गया, अपनी प्रखरता क्यों छोड़ते हैं? थोड़ा ऐसा बैठो साइड से। और भी मैं बार बार कहता हूँ, ये सिद्धार्थ के पीछे कौन बैठा है? हाँ? ये सब आपको ऐसे बैठना चाहिए ना, हमें दिखाई देवे कि आप सुन रहे ध्यान से। सबको अपने आप इधर उधर हो करके, नाटक सिनेमा में ऐसे ही बैठते हो क्या? बैठा हो सामने कोई भी है तो वहाँ तो ये कहोगे कि हम क्या सामने वाले का सिर देखने के लिए आए क्या? हाँ? वो इधर उधर नहीं खिसकता हो तो
हम इधर उधर खिसकते हैं कि नहीं, हाँ? तो हमें इधर उधर खिसक के बैठना चाहिए। तो इंद्रियां तो सहायता करती है ना, जानने में और देखने में सहायता करती है ना, तो वास्तव में सहायता नहीं करती बल्कि बाधक ही है। ये चश्मा सहायता करता है कि बाधक है? ये एक आड़ और लग गई ना, तो जितनी आड़ लगती जाएगी उतनी बाधा ही होती है। तो इसलिए वो जे वस्तु साधक तेऊ तऊ तहाँ बाधक है। राग दोष की बात की कौन बात है, ऐसा दोहा है इनका बनारसदास जी का। माने जो सहायक कहते हैं वो सहायक नहीं होते, बाधक ही होते हैं। मैं मान रहा तो मैंने इंद्रिय से वो ना आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। मैं मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। कहाँ इंद्रियों से होता है? यदि इंद्रियों से होता है तो इंद्रियां जड़ है, उनसे चैतन्य का कार्य कैसे हो सकता है? तो वे नहीं करती है। करता तो आत्मा है और सारा क्रेडिट कौन ले जाता है? ये इंद्रियां ले जाती है, जड़ शरीर के अंगरूप इंद्रियां ले जाती है। तो इसलिए शत्रु है, हमारी ही निधि को हमें पूर्ण व्यक्त नहीं होने दे रही है। जब तक इनकी अधीनता करेगा तब तक पूर्णता इसे कभी प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए बिल्कुल शत्रु जैसी है। इसलिए कह रहे इनको जीतना। अब जीतना माने कैसे? लोक में कैसे जीता जाता है? कैसे जीतते हैं? लड़ाई करते हैं, जीतते हैं, तलवार से, बंदूकों से, जिससे भी तोड़ फोड़ दिया और जीत लिया। तो ऐसे इंद्रियों को तोड़ फोड़ दो और जीत लो, ऐसा जीता जा सकता है। जैसे सूरदास जी ने जीत लिया था ना, अपनी आंखें फोड़ करके। आँखों से ये सब दृश्य ऐसे दिख रहे हैं तो दिखाई, आंखें ही नहीं रहेंगी तो दिखाई नहीं देगा, तो फोड़ ली। तो जीता कि नहीं जीता? चक्षुर इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली। तो ऐसा ये तोड़ना फोड़ना ये उनके जीतने का उपाय नहीं है। तो क्या उपाय है उनके जीतने का? ये होती ना, जैसे दूसरे की रेखा छोटी करनी हो तो क्या करना चाहिए? मिटाओ दूसरे की। दूसरे में हस्तक्षेप करने क्यों जाए? क्या करना चाहिए? अपनी रेखा बड़ी करो। तो जीव स्वयं ज्ञान आनंद स्वभावी है ना, तो अपनी रेखा बड़ी करे। नान साहब आधियम मुनदि आदम। आत्मा अपने आप को ज्ञान स्वभाव से अधिक जाने। मेरा स्वभाव ज्ञान है, तो ज्ञान स्वभाव का आश्रय ले, और इस ज्ञान स्वभाव से मैं इन सबसे अधिक हूँ। तो अधिक का अर्थ एक तो है ही, बाकी सब द्रव्यों से आत्मा में एक गुण एक्स्ट्रा है, विशेष, ये ज्ञान। और इसी कारण से अन्य द्रव्यों से भिन्न होता है, और ये असाधारण गुण है, इसलिए अधिक है। और अधिक का अर्थ भिन्न भी लिया। तो उस ज्ञान स्वभाव के माध्यम से अपने आप की महिमा भी आनी चाहिए। टीका में लेने वाले हैं ज्ञान स्वभाव की बहुत महिमा, भगवान शब्द लगाते हुए। वो कैसा वो ज्ञान स्वभाव है जिसका आश्रय लेकर के जीतना है, उसकी विशेषताएं बताएंगे टीका में। तो उस ज्ञान स्वभाव के माध्यम से अपने आप को अधिक जाने। बिल्कुल हम कुछ बिल्कुल स्पेशल है, विशेष हैं हम, इसी ज्ञान के कारण से, सारे जगत से ज्ञान के कारण से हम बिल्कुल विशिष्ट है और भिन्न भी है सबसे। तो ये भिन्नता की बात। तो भेद विज्ञान करना, यहाँ जीतने का जो उपाय है वो भेद ज्ञान करने का है। लोक में काम निकालने के लिए 4 नीतियाँ कही जाती है, साम दाम दंड और भेद। साम समता भाव, शांति से समझाओ, पहले समझा करके माने तो बहुत अच्छी बात। गाड़ी चलाने वाले चौराहे पर कभी कभी रेड लाइट पर या कहीं आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है तो क्या करते हो? समझाने की कोशिश करते हो पहले, सर नहीं, ऐसा नहीं, मेरी गलती नहीं थी, कुछ नहीं किया, छोड़ दो। फिर भी नहीं छोड़ता है तो क्या करते हो? कुछ दाम देते हो, दाम दे करके छूटने की कोशिश करते हो। ले लो, कोई बात नहीं है, 10 रुपये रख लो।
अब आजकल कहाँ चलता है 10 रुपया। अब वो नहीं मानता है, तो अब क्या करते हैं, अब वो दंड की नीति, वहाँ तो आपको दंड भरना ही पड़ता है, बिल्कुल नहीं मान रहा है तो आप दंड दे देते हो, और वहाँ तो दंड के बाद में छुटकारा मिल जाता है, हो गया, बस दंड आपने भर दिया तो हो गया, और उससे अधिक आपका काम वहाँ निपट जाता है। लेकिन और जगह दंड से भी काम नहीं होता है, तो भेद की नीति अपनानी पड़ती है, और भेद नीति से यहाँ जो है वो भेद नीति के लिए कह रहे हैं, भेद अपनाओ, और पूरी टीका जो है वो भेद ज्ञान से संबंधित है। इंद्रियां इतनी हावी हो रही है, समझाने की कोशिश करो, 5 इंद्रिय विषय भोगों के सुखों में, इनके विषयों में आनंद नहीं है, पूरे पूजन के चंदों में सब में बहुत गाया गया है, पूरा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, ये समझाना साम भाव पूर्वक। फिर भी कोई नहीं मन मानता है तो फिर दाम दे देना, लेकिन कैसा, उचित भक्ष सही समय पर, जिसमें अभक्ष का भक्षण नहीं हो, सही समय पर होवे, वो बराबर उतना दे करके उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना, इंद्रियों की विषयों की पूर्ति नहीं करना, आवश्यकता की पूर्ति कर लेना, ये दाम हो गया। उसके बाद भी इच्छाएं होती रहे तो अब दंड देना। गलती से कोई अभक्ष का या कोई ऐसा हुआ तो अब आज एक ही बार भोजन करेंगे, आज एकासन, आज इस वस्तु का त्याग कर देंगे। जिस इंद्रिय की लोलुपता अधिक हो रही हो उस संबंधी ही त्याग कर देना, तो उसे दंड मिलेगा, और उसे दंड मिलेगा तो उसकी लोलुपता अधिक खड़ी नहीं होगी। इसके बाद वो तीसरा है कि भेद की नीति। यहाँ ये कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने ही शायद IAS की परीक्षा में परीक्षा देने बैठे थे ना, उसमें ये कुछ प्रश्न था ऐसा कि राज्य कैसे किया जाना चाहिए, तो उसके उत्तर में वाक्य लिखा हुआ था ना, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, यही उपाय है ना, ये फूट डालोगे तो राज करोगे। तो यहाँ जो इंद्रिय और आत्मा दोनों एक में खो रहे हैं, इसमें फूट डालो, भिन्नता करो, तो अपना राज अपने को मिल पाएगा, और नहीं इसमें फूट नहीं डालेंगे तो अपना राज अपने को मिलने वाला नहीं है। वो भेद की नीति, भेद विज्ञान की नीति इसमें पूरे में अपनाने वाले हैं। तो इंद्रियों को जीतना, यहाँ जीतने का तात्पर्य ही भेद विज्ञान से है। ये भिन्नता कर ली, उसका ही नाम जीतने से है। वीतरागी अपने जिनेंद्र भगवान कहलाते ना, जिनेंद्र भगवान क्यों कहलाते? जिनेंद्र, जिन कहलाते हैं। जिन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने जीता है, अपने मोह राग द्वेष को जीता। मोह राग द्वेष को जीता माने क्या किया उन्होंने? मोह राग द्वेष को कि नष्ट कर दिया। मोह राग द्वेष को, कौन से मोह राग द्वेष को नष्ट किया? कौन से मोह राग द्वेष को? भूतकाल में गए वे तो नष्ट हो ही गए, भविष्य के जो है वे तो होते नहीं हैं, और वर्तमान में जो होता है वो तो हो ही जाता है, तो उसे कहाँ नष्ट करते हैं? तो किया क्या? किसको नष्ट किया? माने मोह राग द्वेष न भूत के नष्ट हो कर सकते हो, न वर्तमान के, न भविष्य के। वर्तमान के हो जाते हैं, भविष्य के अभी हुए ही नहीं हैं, भूतकाल के जा ही चुके हैं। तो किसको नष्ट किया? वास्तव में तो अपने स्वरूप में गए, और मैं इन मोह राग द्वेष से भिन्न हूँ, ये भिन्नता करके अपने स्वरूप में गए, यही उनका जीतना हुआ मोह राग द्वेष को। ये भी अगली 32-33 में बात आएगी, ये राग द्वेष मोह को जीतने की जो बात है वो आगे आएगी, वो कैसे कैसे उनको जीता गया है। माने भिन्नता करना ही जीतना है। सामने वाला आपको गाली दे रहा है, चिढ़ा रहा है, आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, आप प्रभावित हो रहे हैं। तो यदि आप प्रभावित हो रहे हैं तो आप हार रहे हैं। आपका जीतना कब होगा? वो चाहे जितनी गालियां देता रहे, वो कुछ भी करता रहे, और आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होना। प्रभावित नहीं होना तो आपने क्या किया? आपने अपने आप को उससे अलग रखा, भिन्न रखा,
मेरा उससे कुछ लेना देना, वो सुनना ही नहीं है, कान पर आए भी तो ध्यान नहीं देना है। उससे अपने आप को भिन्न रखा, ये भिन्न रखा ये आपका जीतना हुआ, यही कर सकते हैं, यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे यहाँ इंद्रियों की जीतने की जो बात ले रहे हैं वह भी भेद विज्ञान की ले रहे हैं। टीका में एक तो भेद विज्ञान की बात चलेगी, किससे भेद विज्ञान? इंद्रियों से। इंद्रिय माने क्या? इंद्रिय शब्द के 3 अर्थ निकालेंगे। एक तो ये इंद्रिया दिख रहे, आंख नाक कान इत्यादि, जिनको द्रव्येंद्रिय कहते हैं, और दूसरा भावेंद्रिय, और तीसरा और एक अर्थ लिया जो ये विशेष अर्थ है, समझ लीजिए अमृतचंद्र आचार्य का ही, इंद्रिय के जो विषय है उसको भी इंद्रिय कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जीव उलझा किसमें है? इन इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के विषयों में, इसलिए उनको भी जीतना है एक तरह से, उनमें उलझा हुआ है सबसे ज़्यादा। इसलिए इंद्रिय के 3 अर्थ करते हुए द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय, इन तीनों से जीतने की बात करते हैं। और इनके जीतने में ही समझ लीजिए गेय गायक संकर दोष का परिहार भी हो जाता है, और यही ये पहली गेय गायक संकर दोष का परिहार भी हो गया। इंद्रियों को जीता इसलिए जितेंद्रियपना हुआ, और इसको उन्होंने ये पहले प्रकार की निश्चय स्तुति कहा है। पहला शब्द तो नहीं लिखा, लेकिन इसमें टीका के अंतिम पंक्ति, अंतिम शब्द देख लीजिए, स खलु जितेंद्रियो जिन इति एका निश्चय स्तुति। ये जितेंद्रिय जिन, ये एक स्तुति, और ये एक माने ये प्रथम स्तुति है, पहले प्रकार की ये स्तुति है। दूसरे और तीसरे 32 और 33 नंबर की गाथा में आने वाली है। यहाँ दोनों 32-33 दोनों गाथाएँ भी एक साथ ली हुई हैं। अब इनकी विशेष चर्चा अपन टीका की कल करेंगे। बहुत सी बातें आपको स्वयं देख कर आने के लिए कहा हुआ है, वो आप देख करके आवे। टीका की चर्चा करने के बाद या पहले जैसा भी उस पर चर्चा अपन कल करेंगे।